अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th के लेसन 6.2 के क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4, क्योंकि 3 तक इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। यदि आप लोग 3 तक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो 3 तक के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया है, जरूर देख ले, ताकि यह भी बातें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे पहले वीडियो जो है समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ने के बाद इसके सवालों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया आकृति 6.19 में डीई समांतर, ये चिन्ह समांतर का है, समांतर एसी और डीएफ समांतर एई हो तो सिद्ध करें कि बीएफ बटे एफई बराबर बीई बटा ईसी। अब देखेंगे इस सवाल में जो हमको सवाल में सिद्ध करने के लिए दिया गया है, इसको हम लोग आराम से सिद्ध कर पाएंगे। यदि पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं एक बार फिर से कहूंगा आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए बीएफ, यहाँ पे देखेंगे बीएफ किधर है, यहाँ है बीएफ बटे एफई बराबर क्या है बीई, यहाँ देखिए बीई, यहाँ हो जाएगा बीई बटा क्या ईसी, यानी कि एक ही तरफ से नीचे से दिया गया है सिद्ध करने के लिए। इससे पहले हम लोग जो आधारभूत परिमेय पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि अगर कोई त्रिभुज है, सपोज कीजिए कि यह एक त्रिभुज है और इसमें क्या होता था, यहाँ पे ए बी और ये सी है और इसके समांतर एक भुजा खींचते थे, यहाँ पे मानते हैं डी और यहाँ मानते हैं ई। तो यह जब इसके समांतर होता था तथा इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा था, तो यह होता था ए डी बटा क्या डी बी बराबर क्या ए ई बटा क्या ईसी होता था। इस तरीके से हम लोग सिद्ध किए थे। इसी के आधार पे हम इसको भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी में, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम सॉल्व करने की बात करते हैं यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, तो सवाल में जो जो दिया हुआ है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डीई समांतर एसी, किधर ए बी सी की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें जो दिया हुआ है डीई कहाँ पे है, यहाँ देखिए डीई समांतर किसके है, तो एसी के, यहाँ पे एसी के। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहे तो कुछ ऐसा ही नजर अगर इस फिगर को सॉल्व करना है तो इस आधार पे हमको क्या करना होगा, त्रिभुज में यदि यह भुजा, ये वाली भुजा कहता है इस वाले भुजा के समांतर है। यदि गौर से देखेंगे इस दोनों फिगर को भूल जाइए आप लोग, और सिर्फ हमको याद रखना ये वाला फिगर में, तो यह क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो यह हो जाएगा, अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो यह हो जाएगा बी डी बाय डी ए। यहाँ पे लिखते हैं क्या बी डी बटा क्या डी ए, अब बराबर अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा क्या बीई बटा क्या ईसी, तो यह हो जाएगा बीई बटा क्या ईसी। हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण इसको आप 1 मान लीजिए। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे त्रिभुज किसकी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई की बात करेंगे। क्यों ए बी ई की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है डी एफ, यहाँ पे देखिए डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, तो यहाँ पे ए ई के हम त्रिभुज ए ई बी या ए बी ई की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज किसके, ए बी ई में क्या है, यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है डी ई डी एफ, यहाँ पे देखिए डी एफ, ये भुजा इसके समांतर है। पहले ये भुजा इसके समांतर था, अब ये भुजा इसके समांतर है। हम ये त्रिभुज को देखें, हम चाहे तो इसको अलग करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे फिगर देखिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस फिगर में आप लोगों को बहुत स्पष्ट पता चलेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ कितना है, यहाँ ई है। और यहाँ पे यदि हम बात करें किसकी, यहाँ पे डीई की बात, डीएफ की बात करें, सॉरी यहाँ पे डीएफ की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को डीएफ, यहाँ पे डीएफ दिया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें कि यह समांतर है इसके, तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, हम इधर से लिखना चाहे तो यह हो जाएगा डी बी डी अब क्या डी ए, इधर से लिखेंगे तो यह हो जाएगा डी एफ अब क्या एफ ई। यहाँ पे लिखते हैं यदि समांतर दिया हुआ है सवाल में ही, यह हो जाएगा बी डी बटा क्या डी ए बराबर क्या बी एफ, या आप लिखते हैं बी एफ बटा क्या एफ ई हो जाएगा। अगर हमको इतना आ गया तो इसको हम समीकरण कितना मान ले, 2 मान ले। और समीकरण 1 और 2 को यदि गौर से देखेंगे तो हम लोगों को कुछ नजर आएगा। आप देखेंगे एक तरफ, इस तरफ से अगर देखेंगे तो इसमें एक तरफ से यह दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण कितना से, समीकरण 1 तथा किससे, समीकरण 2 से। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो जब ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बीई बाय क्या, ईसी बराबर क्या, बीएफ बाय एफ ई। हम लोगों को सिद्ध शायद यही करने के लिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पे बीएफ था पहले, तो बीएफ था, हम क्या करेंगे इसको उल्टा लेते हैं। यहाँ पे यदि आप उल्टाना चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बीएफ बाय क्या, मतलब या तो यह लिखिए, नहीं तो यहाँ पे हम या कर देते हैं ताकि दोनों सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बीएफ बाय क्या, एफ ई बराबर क्या, बीई बटा क्या, ईसी। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये हम लोग आज प्रूव कर लिए। आज के एपिसोड में हम लोग रहेंगे यहीं तक, लेते आप लोगों से विदा। और हाँ, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को 9th 10th 8th सभी वर्ग के जो वीडियो हैं आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।